जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधारण बीज और सरलीकरण की, नॉर्मल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन की। देखिए हमने जोड़ बाकी गुणा भाग है ये चीजें तो पढ़ रखी है, ठीक, पर इनको सोल्व करने, जैसे एक ही कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग ये सारी चीजें एक साथ आ गई, तो हम सबसे पहले किस चीज को किसको सोल्व करेंगे? जोड़ करेंगे, बाकी करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे? तो उसके लिए क्योंकि उस चीज का फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 7 - 4 - 2, अगर ये चीज है, अब यहाँ माइनस भी है और गुणा भी है, तो पहले किसको सरल करें? क्योंकि इस चीज का फर्क उसके उत्तर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैं पहले बाकी करता हूँ, जैसे 7 - 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 को 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 7 है, 7 में से मैं 4 घटा के, पहले अगर मैं बाकी करता हूँ 7 में से 4 घटाए तो 3 को 2 से गुणा किया तो ये क्या हो जाता है? 6। अगर मैं गुणा करता हूँ पहले तो देखिए 7 माइनस गुणा किया तो 8, तो क्या हो जाएगा? -1। तो जो बाकी गुणा भाग है उसको किस क्रम में करें? क्योंकि उनको अगर पहले बाकी करें, जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें, तो उससे क्या है, उसके आंसर पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको कि कर्म विनिमयता के नियम है वो उनका पालन नहीं करती ये चीज। गुणा है या तो गुणा अकेला होता है तब करता है, जोड़ अकेली होती है तब करती है, लेकिन बाकी वो भाग है वो कर्म विनिमयता के नियम, ठीक है। इसके बारे में तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इनको सबसे पहले किस चीज़ को सोल्व करें, जोड़ करें, बाकी करें, तो उसके लिए हमें क्या बताया है? बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। इसको क्या चीज़ फॉलो करते हैं? बोर्ड मास। तो इस हिसाब से सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट, किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट होता है, इसको हिंदी बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? कोष्टक। अगर कोई भी चीज कोष्टक में दी हुई है तो सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे? कोष्टक को, ठीक। उसके बाद ऑन तो ऑफ का, एक्चुअली ये होता है गुणा ही एक तरीके से, ठीक है, गुणा ही होता है, पर हम ऑफ को सरल करते हैं। उसके बाद डिवीजन, भाग, किसको सरल करेंगे? भाग। अगर भाग है तो हम सबसे पहले किसको, मतलब गुणा से पहले भाग को। एम मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीप्लाई आप बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन किसको? गुणा। ए एडिशन, क्या? एडिशन जोड़, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बाकी या घटाना दूरी। तो सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन की बात आती है या मैं कहूँ जोड़ बाकी गुणा भाग की बात आती है, तो सबसे पहले किस चीज को सरल करेंगे? भाग को, उसके बाद गुणा, उसके बाद है जोड़, और उसके बाद बाकी, ठीक है। वैसे बाकी और जोड़ है वो आप साथ साथ कर सकते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखो 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। छोटा कोष्टक इस तरीके, सबसे पहला है अगर कोई इस तरीके छोटे कोष्टक में इसमें अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसको सरल करेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या होता है? बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले होता है उसको छोटे कोष्टक को, उसके बाद मंझले को, और उसके बाद बड़े को। यार इसमें भी अगर बार हो किसी संख्या पर, संख्या जैसे कोई भी संख्या आपको दी हुई है 2 - ऐसे, अगर उसके ऊपर ऐसी कोई लाइन खींची हुई है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। तो अगर बार इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है तो सबसे पहले बार को सरल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद बड़ा, उसके बाद मंझला। इन कोष्टक में भी किस चीज को, अगर सब भाग है तो सबसे पहले भाग को सरल करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद बाकी और जोड़ को, ठीक है, जोड़ बाकी को उसके बाद सरल करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ध्यान रखना छोटी सी चीज है, कोई उतना हार्ड वाली बात नहीं है। आपके तरफ से ये एस के हिसाब से तो पूरा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ही बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक 2 + गुणा
4/5 ये। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? ये क्या है? भाग। आपको इसका मान निकालने के लिए बोलते हैं कि इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चले, क्योंकि न ब्रैकेट है ऑफ दोनों इसमें है, तो यहाँ क्या है? भाग है, गुणा है और जोड़ है। भाग, गुणा और जोड़ है। तो इसको किस तरीके से सरल करेंगे? सबसे पहले तो ये जो मिश्र भिन्न दी हुई है, सबसे पहले जो मिश्र भिन्न दी हुई है उसको हम साधारण भिन्न या सरल भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न को क्या बोलते हैं? भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इस तरीके से अगर कोई संख्या भिन्न में दी हुई है, देखिए यहाँ ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि अगर मेरे को 1 से 1/2 ये दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 + 1/2 है। क्या है? 1 + 1/2। तो इसको हम कैसे सोल्व कैसे करते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 को 1 से गुणा किया 2 + 1 3/2। तो ये क्या है? 3/2 है। इसको भी आप जोड़ के देख लो क्या आता है? 3/2। तो ये और ये क्या होता है? समान ही होता है, एक तरीके से ये जोड़ ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 प्लस यहाँ इसको इससे गुणा किया 9 और एक जोड़ दिया 10/3 गुणा 4/5। भाग की बात कर रहे हैं, क्या होता है? 3 और एक 4/3 ये चीज होगी। अब सबसे पहले हम सरल किसको करेंगे? भाग को। देखो डायरेक्ट इनको गुणा नहीं कर सकते, डायरेक्ट है ये चीज है, वो गुणा नहीं होती है। तो इसको पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। इसको भिन्न में बदल के, मिश्र भिन्न है उसको भिन्न में, साधारण भिन्न में बदल के फिर इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले भाग है। जब भाग करते हैं तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है? जैसे अगर मैं इसमें इस तरीके से भाग कर रहा हूँ, a/b है, उसमें मैं c/b इसका भाग दे रहा हूँ, तो जो नीचे जिस संख्या का मैं भाग दे रहा हूँ वो क्या हो जाती है? ऊपर जाके उल्टी हो जाती है। जैसे क्या हो जाएगा कि ab गुणा d/c, ये क्या हो जाएगा? dc। और इसमें भी ध्यान रखना, अगर एक सिंगल नंबर है यहाँ, जैसे यहाँ तो क्या था? ये भी 2 थे और ये भी 2, लेकिन अगर नीचे सिंगल नंबर है, ऐसे अगर ऐसे दिया हुआ है a/b और उसमें भाग दे रहे हैं हम सिर्फ c का, इसका भाग दे रहे हैं c का, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? a/bc हो जाएगा, b गुणा c। मतलब ये जो ऐसा उल्टा ऐसा वाला सिस्टम है, ये एक सिंगल है तो सीधा सीधा नीचे वाली संख्या से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाता है। और अगर ऊपर 2 और नीचे 1 हो, जैसे ऊपर 2 है, कैसे? a/b नहीं, ऊपर 1 है और नीचे क्या है? c/d है, नीचे क्या है? 2। तब भी ये इन दोनों ही कंडीशन में अगर नीचे अंश और हर दोनों है, मतलब हम कह सकते हैं अगर संख्या कोई भिन्न में है, उसका अगर हम भाग दे रहे हैं तो वो उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके। ये क्या हो जाएगी? a गुणा d/c या ad/c, इस तरीके से ये चीज चेंज होती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 4/3 है, उसका भाग लगा रहे हैं, तो संख्या में क्या बने? 3/2 प्लस 10/3 गुणा 4/5 और ये गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा? सॉरी, भाग वाला चिन्ह गुणा में बदल जाता है। जब हम भाग लेते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है? फिर गुणा में बदल जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी? अंश हर हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी ये संख्या। अब देखो 4 से 4 यहाँ कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है और इसका भाग 5 का भाग है 10 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। तो ये संख्या को जो कट रही है, अगर भाग आप देखें, जब गुणा में होती है तब भी हम संख्याओं को काट सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ 2 है यहाँ नीचे, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है? देखिए प्लस का है। क्या है? 3/2 प्लस 2, ठीक, यहाँ प्लस का है, ये बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये 2 साल के लो, इसको भी एक बार भाग चला गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। संख्याओं को तब भी काटते हैं जब उनके बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का हो। ठीक है, गुणा का चिन्ह होता है तब भी हम इसको काटते हैं। ठीक, अब देखो आप अगर इस तरह, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि अगर ऐसी कोई संख्या है a + 1/2
2, 1 + 1/2, तो उसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/2। तो यहाँ इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 3/2। क्या लिख सकते हैं, 2 से 3/2। अगर आप इसको इस तरीके से गुणा करके लिखना चाहो तो 4 और 7, 7/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7/2। और नहीं तो इसको अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगी, 7 में भाग 3 बार आता है और 3 से 1 शेष क्या रहता है, 1। 7 में 2 का भाग देते हैं तो 3 बार भाग जाता है, 1 शेष रहता है और भाग दिया हमने 2 का। तो इस तरीके से ये है वो क्वेश्चन है वो सरल होते हैं। ये यहाँ भी आप चाहते ना तो यहाँ, क्योंकि इसको 3/2 को हमने क्या लिखा है, 1 से 1/2 +2, तो ये 2 और ये 1, इसको इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन में आता है तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो उसको। अगर ऐसी कोई संख्या आती है जैसे 4 + 6 से 1/2, क्या है, 4 + 6 से 1/2 है, तो आप ये 4 और 6 को सीधा जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ इसका मतलब भी तो यही सेम होता है कि 6 + 1/2 है ये, ठीक है। तो 4 और 6 का हो जाएगा 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 से 1/2, 10 से 1/2। ध्यान रखना ये बहुत जरूरी चीज है, आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आती है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, 3 से 1/2, 3 से 1/2। देखिए एक क्वेश्चन आगे और करते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता देना, मैं वापस उसको ढंग से और एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर इसका और ज़्यादा डिटेल में सिंप्लीफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है तो जनरल मैथ, इसी चैनल पे जनरल मैथ के वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें जाके आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन। अगर मैंने जब डालूंगा या डाल दिया तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, एक प्लस एक भाग एक प्लस एक भाग एक प्लस एक, ये चीज है। अगर हम इसको सरल कर रहे हैं, इसका मान बताओ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इजी भी है और जल्दी भी हो जाते हैं, ऐसा कोई लोड लेने वाली चीज नहीं है। अभी अगर ऐसी संख्या सीधी देखो, अगर यहाँ कोई संख्या बट्टा में होती, कोई संख्या जैसे अगर हमें बट्टा वाली संख्या को जोड़ना होता है तो हम लेसे पे लेते हैं। कैसे, अगर मेरे को यहाँ 1/3 + 1/2 को जोड़ना पड़ता, ऐसी 1/3 + 1/2 को हम जोड़ते हैं, तब हमें क्या एलसीएम या लेसे पे लेने की जरूरत पड़ती, 2 और 3 का लेसे पे 6। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 1 2 3 2 5, नहीं, ये बट्टे की जोड़ होती है या भिन्न की जोड़ बोलते हैं। तो भिन्न वाली जोड़ है उसको सीधा आप जोड़ नहीं कर सकते, ठीक। क्या करना पड़ता है, पहले लेसे पे लेना पड़ता है, हमने लेसे पे ले लिया 6, फिर नीचे वाली संख्या का लगाते हैं भाग, क्या करते हैं 3 का भाग लगाते हैं 6 में, और जो रिजल्ट मिलता है भाग पर मिलता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और 2 को ऊपर संख्या से गुणा किया तो क्या आएगा 2 प्लस 2 का भाग 3 बार जाता है, ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो ये क्या होता है 5/6 होता है। क्या उसका उत्तर क्या होगा 5/6। लेकिन ये तब होता है जब हमें ये संख्याएं दो, मतलब अंश और हर में दोनों की दोनों संख्याएं इस तरीके से दी हुई हो। लेकिन यहाँ क्या है 1 + 1/2, क्या है 1 + 1/2। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 + 1/2 है वो क्या है, इसको हम 1 से 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या इसको हम डायरेक्ट कैसे, मतलब ये क्या चीज है, इसको इससे गुणा करके वो जोड़ देते हैं, मतलब 1 से गुणा किया और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो ये क्या है 3/2, क्या है ये 3/2, मतलब इसको। तो ये चीज आप सीधी भी कर सकते हो। क्या करना होता है, मैं इसको अगर प्लस में ऐसे संख्या कोई दी हुई है तो इसको इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो इसको इससे सीधा 2 से गुणा किया, 1 को तो 2, ये 1 जोड़ दिया तो 3/2। अगर कोई संख्या इस तरीके से दी हुई है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या है, देखो पहले क्योंकि हमने क्या पढ़ा मोड मास के हिसाब से, सबसे पहले ब्रैकेट भी कौन सा जो सबसे छोटा होता है, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक होता है ना, उसको सबसे पहले उसमें दी हुई संख्या को सबसे पहले सरल करते हैं। तो यहाँ हम बाकी जो संख्या है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ इसको देखो, ये क्या होगी
2 से गुणा और प्लस 1, 3/2, क्या होगी 3/2 ये कोष्टक ये। फिर देखिए ये कोष्टक इसको सरल करेंगे, इसमें भी सबसे पहले ये प्लस है ये भाग, तो जोड़ और भाग में से सबसे पहले किसको सरल करते हैं, भाग को सरल करते हैं। तो क्या होगा a प्लस a भाग, ठीक है मैंने कहा ये। अब देखिए जो ये संख्या है क्या है 3/2, इसका हम इसमें भाग लगा रहे हैं, है ना। अगर नीचे दो संख्या हो, मैंने कहा था आपको अभी कि एक में अगर हम a बटा b या इस तरीके से नीचे दो संख्याओं का भाग लगाते हैं तो ये नीचे वाली क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, सीधी सीधी b बटे c चिन्ह है वो गुणा का हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणा 2/3, 1 गुणा 2/3 ये चीज आ जाती है। फिर आगे 1 प्लस 1 भाग ये। अब यहाँ 1 और इसको गुणा करेंगे, 1 ऊपर वाले से 2 से गुणा होंगे, क्या हो जाएगा सिर्फ 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। फिर इसको सेम जोड़ किस तरीके से करेंगे, जिसका हमने इससे किया है, सीधा क्या करो 3 से इसको गुणा कर दो, 2 जोड़ दो, क्या करो 1 प्लस 1 भाग क्या हो गया ये 3 से गुणा हो गया 3 और 2 5/3, 5/3। इसके बाहर क्या है, मतलब 1 में हम इसका क्या लगा रहे हैं भाग, तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, मतलब 1 प्लस 1 गुणा 3/5, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3/5। इसको हम सीधा क्या करेंगे सरल करने के लिए, अगर बीच में ये एक ही संख्या है तो क्या यहाँ 1 हो 2 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके बट्टा में कुछ है नहीं तो हम सीधे सीधे इसको 5 से गुणा किया और 3 जोड़ दिए, तो 5 से गुणा किया 5 और 3 जोड़ा तो 8/5 क्या आ जाएगा इसका उत्तर 8/5। या फिर सीधे सीधे इसको हो गया लिख सकते हैं 1 से 3/5, क्या लिख सकते हैं 1 से 3/5 लिख दो या 8/5 लिख दो, दोनों आपके सही होते हैं। ठीक है, ये तो देखो सारी चीज बताने के हिसाब से इतना हो जाता है, वरना आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है तो ये आसानी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लोड की वो बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक, फिर उसमें भी किसको, अगर भाग है तो सबसे पहले भाग को, उसके बाद में गुणा को, गुणा के बाद में जोड़ और बाकी, जोड़ बाकी साथ में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है सरलीकरण का आपके एसके में, तो वो करके देखते हैं। ठीक है, इसको आप सरल करें तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा। देखिए पिछले बार वाले में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, छोटा कोष्टक सरल करेंगे। पिछली बार वाले में यहाँ जोड़ थी, देखो जोड़ हो बाकी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें सीधा सीधा ये चीज दी हुई है, वहां अगर ऐसे होता ये 1 प्लस 1/4 होता तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ देते, तो ये क्या हो जाता 5/4। यहाँ बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे 4 को इससे गुणा करेंगे और ये ऊपर वाली संख्या क्या कर लेंगे, घटाना है तो घटाने का चिन्ह है तो घटा देंगे। कैसे आएगा 2 माइनस, देखो इसका ऐसे पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इतनी आसानी से आसान संख्या दी हुई है तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे 4 गुणा हो गया -1, तो ये क्या हो गया 3/4। फिर आगे क्या करेंगे 2 माइनस, फिर वही कंडीशन है, तो 4 से इसको गुणा किया 3 घटा दिया, तो 4 और -3 क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। देखो बाहर, क्योंकि ये तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला 1/4, बाहर चिन्ह माइनस का है तो ये 1/4 क्या हो गया माइनस का। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या 4 को 2 से सीधा गुणा करो, माइनस कर लो 1। तो यहाँ अगर 3 होता, पिछली बार 3 था तो 3 घटा दिया, यहाँ जो संख्या होती है तो वो घटा लेते हैं, माइनस का चिन्ह अगर यहाँ दिया हुआ तो क्या हो गया
2 से गुना हुआ 8 और 8 में से 1 घटा दिया 7, 7/4। ये क्या हो गया 7/4। या और आप इसको सरल करना चाहो तो 7 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। सेंस कितना रहता है? 3/4। तो ये भी आपका उत्तर मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो इनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसकी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को ज़्यादा जो लड़के बोलते हैं वो यही बोलते हैं मैं तो सिर्फ एस के सोल्व करवाता हूँ, इसलिए मैं एस के क्वेश्चन से वो सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल है वो नहीं बता रहा हूँ। देखिए एक आपका आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 45 रुपये का 7/9 का मान क्या होगा? ठीक है, 45 रुपये है, उसका 7/9 भाग क्या हो सकता होगा? ये जहाँ का होता है, अभी हमने बोर्ड मास वाले में को पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या होता है? का। ठीक है, मतलब एक तरीके से गुना ही होता है। क्या होता है? 45 का 7/9। तो हम क्या करेंगे? 45 गुना 7/9, सीधा सीधा क्या कर देंगे? 45 गुना 7/9। 45 में 9 का भाग 5 बार जाता है, 5 क्या हो जाएगा? 7 से गुना, क्या हो जाएगा? 35 अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए सरलीकरण को करने के लिए सरलीकरण में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बीजगणितीय सूत्र है, वो काम में आते हैं। उनसे क्या है कि अगर कोई संख्या ऐसी हो, ऐसा सरलीकरण का क्वेश्चन दिया हो तो हार्ड टाइप दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली होता वो आसानी से। जैसे a + b का स्क्वायर है, कोई भी संख्या, कोई गुणात्मक संख्या दी है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b²। ये आपके बुक में फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। ठीक है, a - b का स्क्वायर अगर करना हो तो क्या हो जाएगा? a², यहाँ सिर्फ चेंज होगा माइनस का, बाकी सेम टू ये सेम रहेगा। ठीक है, a² - b², ये बहुत जरूरी, बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम आता है। इसको क्या लिखते हैं हम? a - b और a + b, a - b और a + b। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। और चलो मेनली ये 3 फॉर्मूले शॉर्ट, और उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़े तो क्या है? a⁴ - b⁴ ये भी आसान है। क्या होता है इसमें? माइनस का चिन्ह है, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? a - b, बाद में a² + ab + b²। बिल्कुल आसान। ये आपको सीधे अभी हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनमें फॉर्मूलों से सीधे उत्तर है वो आ जाएंगे। a⁴ + b⁴, तो इसमें क्या हो जाएगा? बाहर है वो a + b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a + b बाहर आ जाएगा, बाकी में चेंज से यहाँ होगा -ab + b²। तो ये चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब a⁴ - b⁴ होती है तो यहाँ बाहर a - b होता है, और प्लस वाला होता है तो प्लस होता है। जब माइनस यहाँ होता है, जब बाहर माइनस है तो अंदर की सारी संख्या क्या होगी? प्लस की, और अगर अंदर बाहर प्लस है तो अंदर ये ab वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो आप ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखें, ये इतनी सी चीज़ याद रख सकते हो, फिर अगर और किसी की ज़रूरत हमें आगे बढ़े तो हम वो चीज़ें लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए इनके क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा 0.05 माइनस 0.2 यहाँ का 0.05 गुना 0.05 प्लस 0.5 गुना 0.2 प्लस 0.2 गुना 0.2।
देखो ये दिखने में तो बहुत ऐसे हार्ड सा क्वेश्चन लग रहा है, क्या लग रहा है, बहुत ऐसे हार्ड हो से, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि 0.05 को 3 बार गुणा किया है, यहाँ 0.2 को हमने क्या किया, 3 बार गुणा किया। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला लिखा था कि a की घात 3 माइनस b की घात 3, क्या लिखा था उसको, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये सेम फॉर्मूला यहाँ काम आया, क्या a माइनस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.05 की घात 3 माइनस 0.2 की घात 3, ठीक है। ये 0.02 तो नहीं है, हाँ 0. ये क्या है 0.02 है, ठीक है 0.02 ठीक है। तो यहाँ ये क्या है 0.2 है। यहाँ नीचे क्या चीज दे रखी, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 गुणा 0.02 प्लस 0.02 का क्या स्क्वायर। देखिए अगर ये टर्म और ये इसको मैं इसकी साइड नीचे की तरफ लेके आ जाऊँ तो ये क्या मिलेगा मेरे को, a की घात 3 माइनस b की घात 3 है, उस बट्टे में क्या ले जाऊँ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो बचेगा क्या a माइनस b, क्या बचेगा a माइनस b, क्योंकि इधर जो गुणा में होता है इधर आगे क्या हो जाता है भाग में होता है। तो अब ये सेम चीज देखिए, एक यहाँ a का मान हम क्या कह सकते हैं कि a का मान है वो 0.05 है और b का मान है वो क्या 0.02 है, 0.02 है। तो इससे अगर इसको इस फॉर्म में लिखें हम तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये भाग दें तो क्या मिलेगा हमें a माइनस b। तो यहाँ a की जगह क्या मान आया हमारा 0.05 माइनस 0.02, तो इसी तरह से उत्तर क्या हो जाएगा 0.03। तो आपको ये जो अभी मैंने फॉर्मूले जो लिखे थे ठीक वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये तो पॉइंटों वाली संख्या आपको कोई भी कैसी भी संख्या दी हुई हो सकती है, बिल्कुल आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उसका उत्तर क्या है, देखते ही पता चल जाएगा उत्तर क्या है। देखो एक क्वेश्चन अगर ऐसा मैं और डिस्कस करूं तो क्या हो जाएगा, संख्या तो आपको देखने में ऐसे लगेगी जैसे कोई महाभारत हो, ठीक है। मैं कहूँ कि 844, ठीक है 844 गुना 844 प्लस, ठीक है 156, ठीक है गुना 156 गुना 156। इस तरीके का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे क्या मिलेगा 844 गुना 844 माइनस 844 गुना 156, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा 156 गुना 156। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमें पता है फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, क्या होता है कि अगर a की घात 3 प्लस b की घात 3 है, ठीक तो इसको अगर हम इसको फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये सेम चीज यहाँ देखिए क्या है, इसका स्क्वायर इधर इसका स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं गुणा। मैं इस संख्या का अगर इधर की साइड इसमें भाग लगा दूं तो मेरे को उत्तर क्या मिलेगा a प्लस b, क्या मिलेगा उत्तर a प्लस b। तो यहाँ भी सेम चीज है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें जैसे इस फॉर्मूले की तरह क्या हो जाएंगे 844 प्लस 156, ठीक है गुणा में क्या है 844
गुणा 844 माइनस 844 गुणा 156 प्लस 156 गुणा 156। ठीक है, नीचे हमें क्या संख्या दे रखी है 844 गुणा 844। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, देखो अब ये क्या है, ये और ये समान है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमें मिलेगा क्या ये, यानी इसको जोड़े तो कितना आ जाता है उत्तर 1000। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन देखने में ऐसे महाभारत सी लगती है तो यार ये क्या देते हैं, पर ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये घटेगा है, हमें क्या मिलेगा, इसको और इसको सिर्फ जोड़ने का काम करना है। अगर यहाँ माइनस है तो किस तरीके से माइनस वाला से कैंसिल, तो प्लस प्लस नीचे प्लस दिया होगा तो माइनस का हमें उत्तर मिल जाएगा, तो वो तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2। देखिए अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से करेंगे उसको, नीचे से यहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ नीचे से शुरुआत करेंगे, तो नीचे से शुरुआत है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 2, तो हम सीधा क्या इसको इससे गुणा करेंगे और ये घटा देंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से सोल्व किया है। ठीक है, तो इसको इससे गुणा किया 2 माइनस 1 तो 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको सरल करने पर हमारे पास क्या उत्तर आता है 1 बटा 2। वैसे भी 1 में से आधा आधा घटाते हो तो 1 बटा 2 आधा ही बचता है। ठीक है, अब ये है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में तो उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बटा माइनस 1। देखिए 1 बटा 1 क्या होगा 1 और ये चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा 0, इसका उत्तर क्या मिल जाएगा 0। बस ये है कि यहाँ आपको नॉर्मल शुरुआत कहाँ से करनी होती है, नीचे की साइड से। अगर ऐसे भट्टे में कोई ट्यूशन दिया हुआ हो तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले ये जो और बाकी जो भी होती है उसको सरल करना शुरू करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की साइड जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लीजिए, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये भी एक माइनस 1 माइनस 1 प्लस ठीक है, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, पर सबसे पहले हम इसको करेंगे ना, ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो छोटा कोष्टक है उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या है प्लस के, तो कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जोड़ और बाकी साथ कर सकते हैं। यहाँ 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये फिर क्या आता है प्लस का आ जाता है, तो प्लस के 2 है 1 माइनस का है, ये कैसे 1 बच गया, हमारा क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस के 2 है, प्लस के 2 में से 1 माइनस का कट गया तो हम क्या करेंगे 1 मिला।
यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस यहाँ 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ठीक है, बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ क्या मिलता है माइनस का 1, क्या मिलता है माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस और बाहर भी माइनस, कोष्टक के बाहर जो संख्या है यहाँ और कुछ नहीं हो तो 1 तो होता ही है, तो ये क्या होगा 1 से गुना होगा तो माइनस माइनस से गुना होके क्या हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास 2, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है प्लस मिलता है। पर अगर प्लस का गुणा माइनस से हो या माइनस का गुणा प्लस से हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा माइनस, जो संख्या चिन्ह आएगा ना वो किसका आएगा माइनस का आएगा। तो ये आपके सरलीकरण में इतना सा पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद है वो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक वाला पार्ट है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो ठीक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।